जीएसटी रिफॉर्म के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब कितना कुछ चेंज आया है, यानी कि जो लोग गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उनके लिए अब क्या है कि क्या वो सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है और कौन सी गाड़ियों पर कितना असर पड़ा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपके लिए ये रिपोर्ट हमने इसीलिए बनाई। देखिए मेरे साथ इस वक्त एफएडीए से यहां पर सहर्ष जी हैं, सीईओ, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि जिस तरीके से स्लैब्स खत्म हुई और 28% ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो वो था कि इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, लेकिन शायद हम 40 की तरफ भी गए हैं और 18 की तरफ भी गए हैं, तो उसको अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए आसान करें। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी और सारे जीएसटी काउंसिल मेंबर्स का भी, बिकॉज़ ये एक सबके सर्वसम्मति से ये डिसीजन हुआ है। अभी डिसीजन क्या हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट है, अगर हम देखना चाहें इसको, तो पहले हमारे पास 4 जीएसटी स्लैब्स थे। अब गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई करके 2 स्लैब प्लस एक सिन गुड स्लैश लग्जरी का एक 40% का स्लैब रखा है। बट मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोडक्ट्स है वो 5% 18% पे आ गया है। तो जीएसटी जैसा हम ऑटोमोबाइल में देखते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, गाड़ियों में 29% का जीएसटी लगता था, 28% जीएसटी और 1% का सेस बेयर मिनिमम, और ये सेस बढ़ते हुए एट दी हायर साइड 22% तक जाता था, जिससे आपका ओवरऑल जीएसटी 50% तक भी पहुंचता था लग्जरी कैटेगरी में। अब अगर हम एंट्री लेवल गाड़ियों की बात करते हैं तो सीधा 11% जीएसटी का रिडक्शन हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि अब ये गाड़ियां 18% पे आ जाएंगी। तो इससे नेट करीब से करीब 6 से 7% ओवरऑल प्राइसिंग में रिडक्शन होगा, जो कि कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जो अब आ रहा है। और अभी जो ग्राउंड पे ऑलरेडी स्कीम चल रहे हैं, जो करीब 7 से 8% का डिस्काउंट ऑलरेडी है। इसके अलावा अगर हम ये 6 से 7% और डिस्काउंट देखते हैं तो करीब 15% का अच्छा खासा मोटा डिस्काउंट त्योहारी सीज़न में कस्टमर्स को देखने को मिलेगा, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं उनके दिमाग में अब यही आ रहा है कि अच्छा 18 पे आ गया हूं, लेकिन जो एक 1200 सीसी और 4 मीटर का जो एक टेक्निकलिटी है, अगर उसको समझें तो वो 40 पे चला गया है। तो क्या गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, क्या अंतर आएगा अगर अब ब्रेकअप में हम समझें कोई गाड़ी? देखिए, अभी अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो एंट्री लेवल कैटेगरी करीब 6-7 साल पहले 50 से 55% मार्केट शेयर होल्ड करता था, वो गिरते हुए आज 20% पे आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारा एमिशन नॉर्म्स में चेंजेस आए, सेफ्टी नॉर्म्स में चेंजेस आए, गाड़ियों के दाम बढ़ते गए। तो ये अगर हम कंपेयर करें 2020 में जब BS4 से BS6 ट्रांजिशन हो रहा था, एक एवरेज कार का प्राइस होता था 6.5 लाख रुपए, वो आज बढ़ते बढ़ते 11.5 से 12 लाख रुपए हो गया। मतलब करीब 90% से 100% का जंप आ गया है कैटेगरी में। बट क्या आम आदमी का डिस्पोजेबल इनकम इतना बड़ा है? बिल्कुल, आंसर है बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो ये गाड़ियाँ उनके रीच के बाहर हो गई थी, पर अब जो ये रिडक्शन हो रहा है इसके चलते वापस से रीच में आ रही है। और इसके चलते हमको ये दिखेगा कि जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं इनमें ज़्यादा ग्राहक आएंगे, क्योंकि इनके रीच में आ गया। प्लस दूसरी चीज़, अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 12 लाख का इनकम टैक्स पर कोई भी टैक्स नहीं रखा है। तो एक तरफ मेरा टैक्स बच रहा है, दूसरी तरफ मैं जब गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो मेरे कम पैसे लगेंगे। मतलब दोनों तरफ से मेरे हाथों में दोनों ही हाथों में लड्डू है। अगर मैं आज की बात करूं, एसयूवी लेने चला गया, 14 सीसी से ऊपर है, 4 मीटर से लंबी है, तो मेरे को तो सीधा 28 की बजाय 40% पे आना पड़ गया। देखिए, जो जैसा मैंने बताया, गाड़ियों पर कम से कम भी 29% जीएसटी है और ऑन दी हायर साइड 50% है। बट अगर हम मेजॉरिटी फुल ब्लोन एसयूवी की बात करते हैं तो वो 50% पे आता है, और अब ये गिर के हो जाएगा 40%। मतलब सीधा 10% का यहाँ पर भी फायदा है एक ग्राहक को। तो कितना वो सेस को अगर आप समझे, हम पुराना ब्रेकअप कितना चला था? 20-22% तक भी चला जाता था, 14-18 जो हम सीधा। सो सेस का रेंज 1% से लेके 22% तक का है अभी, जो 21 तारीख तक रहेगा। 22 तारीख से ये 1 से 28% सेस समाप्त हो रहा है। तो हमें जो 40% जो गाड़ियाँ पर जीएसटी रेट दिखेगा, अगर वो गाड़ी 50% पे आती थी इंक्लूडिंग सेस, तो अब 40 पे आएगी, तो सीधा 10% यहाँ पर कम हो रहा है। इफेक्टिवली 7 से 8% का यहाँ पर भी फर्क आएगा कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। मतलब लग्जरी गाड़ियाँ 7-8% और उसके अलावा जो छोटा, मतलब आप जो बता रहे थे एंट्री लेवल की गाड़ियाँ, उन पे 10-12% के आसपास का हमें बिल्कुल अगर हम जो स्कीम, डीलर स्कीम, OEM स्कीम प्लस जीएसटी का जो बेनिफिट है, इन सबको मिला ले तो अच्छे से अच्छा, मतलब 15% का अच्छा डिस्काउंट ये हमें देखने को मिलेगा, जो कस्टमर्स इस बार अपने त्योहार में देख पाएंगे। टू व्हीलर्स के लिए भी सेम क्या ऐसा ही कुछ अब कहीं रिफ्लेक्ट होगा वाकई में?
टू व्हीलर में देखिए 350 सीसी के नीचे कोई भी सेस नहीं था, ये सीधा सीधा 28% पे था, और अब ये गाड़ियाँ 18% पे आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा 10% का फ़ायदा मिलेगा कस्टमर्स को। कुछ टू व्हीलर्स ऐसे हैं जैसे रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट हो गए या हार्ली डेविडसन हो गया, ये अब जिनमें 3% सेस लगता था, माने 31% GST इनका था, ये अब 40% पे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स ऐसी गाड़ियाँ पसंद करते थे तो उनको थोड़ी जेब अपनी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 75 से 80% मार्केट जो टू व्हीलर का है वो विद इन 18% आ जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स को इसका बेनिफिट ही मिलेगा। और ईवी के लिए क्या वो बिल्कुल जारी रहेगा? 5% तो था ही, उनके लिए भी कहीं? देखिए, ईवी के लिए सरकार का रोड मैप बड़ा ही स्पष्ट और क्लियर है। 5% जिस तरह GST था वो आज भी 5% बरकरार है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और लिथियम बैटरी का और हाइड्रोजन के जो सेल्स का यूज करने पे था, वो जो ट्रक्स बेसिकली हमारे यूजुअली चलते हैं, हैवी व्हीकल्स जो चलते हैं, उसमें भी हमें दिखेगा कि दोनों को वापस से एक कैटेगरी में ला। देखिए, ओवरऑल ट्रक्स अगर हम देखते हैं तो 28-29% GST पे था, ये भी अब 18% पे आ गया है। तो इस पर भी जो ट्रकर्स है, जो ट्रांसपोर्टर्स है, इनको बेनिफिट मिलेगा। फ्लीट रिप्लेसमेंट में और जोर पड़ेगा, और हमारे रास्ते जो हाईवेज है इन पे हमें और नई गाड़ियाँ उतरते हुए दिखेंगी अब। तो वो टोटल साइकिल है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल रिफ्लेक्ट कंज्यूमर को करती ही है। अगर यस, तो ये पूरा साइकिल आप देखिए कंज्यूमर को माइंड में रख कर बनाया गया है, जो पूरा रिफॉर्म है। इसीलिए ओवरऑल जब ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो इसके चलते अलाइड इंडस्ट्रीज़ में भी ग्रोथ होगा, क्योंकि ऑटो में मेटल यूज़ होता है, प्लास्टिक यूज़ होता है, रबर यूज़ होता है, वर्क फोर्स बहुत यूज़ होती है। तो ये एक चक्का ऐसा है जो स्नोबॉल का इफेक्ट करेगा और ओवरऑल पूरे इकॉनमी को तेज़ रफ्तार प्रदान करेगा। देखिए, इस वक्त अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो 22 सितंबर की तारीख के आसपास आप सोच लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लगातार एबीपी न्यूज़ पे हम आपको पहुंचा रहे हैं। और अगर नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए, मैं जानता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थी। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज़।